नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बालकृष्ण भट्ट का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 3 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, माता पिता पार्वती देवी इनकी माता और पंडित वेणी प्रसाद इनके पिता हैं। काल आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग के ये कवि हैं। भाषा इनकी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और फारसी यानी लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान इन्हें रह चुका है। पेशा इनका अध्यापक, पत्रकारिता और स्वतंत्र लेखन ये करते थे। संपादन हिंदी प्रदीप जो प्रसिद्ध हिंदी की पत्रिका है, इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था 1872 में। 33 वर्षों तक यह पत्र निकालते रहे। इस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, यानी घोष वाक्य उस पत्रिका का क्या था, तो यह था कि शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हुए आनंद भरे। शुभ सरस देश स्नेह पुरित प्रकट हुए आनंद भरे। ठीक है, दूसरी जो पत्रिका प्रेम पुंज नामक पत्रिका थी, जिसका संपादन भी ये करते थे। इनकी रचनाओं में निबंध संग्रह यानी साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली यानी 2 भाग इन निबंध संग्रहों में उनके निबंध संग्रहित है। लगभग 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे हैं, ऐसा कहा जाता है। निबंध बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देवताओं से हमारी बातचीत, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, रोटी ती किस भांति कमा खाए मछंदर, देश सेवा का महत्व, महिला स्वातंत्र्य, ईश्वर भी ठटोल है, चली सो चली, साहित्य सुमन, खेल वंदना, उसके बाद ग्राम्य जीवन, हुक्का स्तवन, आत्मनिर्भरता, खटका, मेला ठेला, वकील, सहानुभूति, आशा, माधुर्य, चंद्रोदय, मुग्ध माधुरी, कौलिन्य, उसके बाद शब्द की आकर्षण शक्ति, हाकिम और उनकी हिकमत, राजभक्ति और देशभक्त, हिंदुस्तान की रसई, नई तरह का जुनून, व्यवस्था का कानून, जात पात, भिक्षावृत्ति, सुगृहिणी, नवीन, ढोला। ठीक है, इस तरह इनके कुछ प्रमुख निबंधों के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं। नाटकों में 1877 में जैसा काम वैसा परिणाम ये प्रहसन है। 1884 में नई रोशनी का विष, 1895 में नल दमयंती स्वयंवर, 1899 में आचार विडंबन और 1909 में पृथुचरित या वेणु सहार, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। और दूसरे भी बहुत सारे नाटक हैं जिनके प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिले हैं। अगर आपको मिलते हैं तो आपको कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है। पद्मावती है, चंद्रसेन है, किरातार जुनिय, शिशुपाल वध, शिक्षादान, वृहन्नला, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुम की एक नकल, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडे यानी इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और वैद्य, बाल विवाह प्रहसन, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल प्रहसन है, कलिराज की सभा प्रहसन है। ठीक है, तो बहुत बार एक आध बार ऐसे भी पूछा जाता है तो रचना का नाम दिया जाता है और वह रचना किस विधा की है ऐसा पूछा जाता है, तो ये नाटकों में प्रहसन है। ठीक है, उपन्यासों में 1879 में रहस्य कथा हिंदी प्रदीप में कुछ अंश इसके प्रकाशित हुए थे, यानी पत्रिका में। बाद में ये जो इनका उपन्यास है अधूरा रहा। 1886 में नूतन ब्रह्मचारी, नायक विनायक द्वारा डाकुओं का हृदय परिवर्तन इस उपन्यास में होता है। उसके बाद 1892 में 100 अनजान एक सुजान, सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ का सुधार हो जाता है नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इस उपन्यास का यह जो विषय है। उसके बाद 1892 में रसातल यात्रा अपूर्ण,
गुप्तवेरी अपूर्ण, उचित दक्षिणा अपूर्ण, हमारी घड़ी अपूर्ण, सद्भाव का अभाव अपूर्ण, ये इनके अपूर्ण जो उपन्यास है। अनुवाद बेनीसहार, मर्छकटिक, पद्मावती का इन्होंने अनुवाद किया है। विशेष इनके बारे में जानकारी ये है कि भारतीय हिंदू युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। ये प्रश्न आ सकता है, हिंदी का स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को। इन्हें हिंदी का एडिसन कहा जाता है, इनको हिंदी का मॉर्टेन भी कहा जाता है। ये भारतीय हिंदू मंडल के लेखकों में सबसे वरिष्ठ लेखक माने जाते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने साहित्य की जनसमूह के हृदय का विकास कहा है, साहित्य की जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये तीखी और झंझना देने वाली भाषा में खरी खरी सुना देने वाले कवि माने जाते हैं। इनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है और सामयिक समस्याओं पर लिखने वाले ये लेखक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना के जन्मदाता के रूप में भट्ट को देखा है, क्योंकि उन्होंने 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा की। 1887 ईस्वी के आसपास प्रदीप में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेशा किया और 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। इस कारण जो रामविलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना के जन्मदाता या पुरस्कर्ता के रूप में माना है। ठीक है। भाव और मनोविकारों पर हिंदी में शुक्ल जी से पूर्व निबंध इन्होंने ही लिखा। भाव और मनोविकारों पर शुक्ल के पूर्व अगर किसी ने निबंध लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है। तो यहाँ पर ये बालकृष्ण भट्ट का परिचय समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।